अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ एज अ गेस्ट जनाब इजाज अहमद और महवियाज मौजूद है। हम आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फहर इजाज। प्रोग्राम में हमें मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया और यकीनन आपकी काविश को हम दोनों यानी मैं और महद इजाज जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और हमें पहले प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। शुक्रिया। आजकल हम एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यानी वालिदैन और बच्चों के दरमियान में फासला बढ़ रहा है। यानी वो ना एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, वो प्रोग्राम्स नहीं करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। तो इसका क्या फहद इजाज, एक बेहतरीन टॉपिक पे आज जो है आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, तरतीब दे रखा है, तो यकीनन ये एक बहुत आलमगीर टॉपिक है। इस पर बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं कि बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान जो गैप है ये क्यों पैदा होता है। तो इसकी तो कई सारी रीजन है, कई सारी अवामिल इस पर कारफरमा होते हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ तो इसकी मेन रीजन ये है कि वालिदैन जो है वो क्या कहते हैं उसको, अपने बच्चों को इतने दबाव में रखते हैं, बच्चों को इतना डराया हुआ है कि बच्चे अपनी दिल की बात वो अपने पेरेंट्स को नहीं कहते, अपने वालिदैन को नहीं कहते हैं। इवन स्कूल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से नहीं पूछते हैं, बच्चे या बच्चे दोनों, कि बेटा स्कूल में क्या हो रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, फिर बाहर गेम्स किसके साथ आप खेल रहे हैं। तो इस वजह से एक खला पैदा हो गया और उस खला की बहुत ज्यादा नुकसानात हम देख रहे हैं। नुकसानात उसके क्या है, उसके नुकसानात ये है कि बच्चे बहुत सारी बातें जो है वो दिल में छुपा लेते हैं, उसके साथ कोई मिसबिहेव करता है, उसको कोई तंग करता है, तो वो बात घर में नहीं बताते हैं क्योंकि वो शर्म फील करता है, क्योंकि वो डर रहा है अपने बाप से या अपने वालिद से कि वो मुझे कुछ ना कहे, या अपने बड़े भाई से वो डरता है कि वो मुझे मारेगा, मुझे पनिश करेगा, तो इस वजह से वो डर रहा है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम बच्चे से जो कहते हैं ना दोस्ताना माहौल पैदा करे, अपने बच्चों के साथ जो है गपशप लगाए, उनको काम के वक्त पर काम करे, उनको कभी कभी डांट भी लिया करे। ऐसा नहीं कि बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़े, यानी बच्चे को एक ऐसा माहौल हमने देना है कि उसमें वो उसको पता होता है कि इस वक्त मैंने पढ़ना है, इस वक्त मैंने नमाज पढ़नी है, इस वक्त मैंने खेल कूद करना है, इस वक्त मैंने अपने होमवर्क कंप्लीट करना है, इस वक्त मैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ जो है इंडोर गेम खेलूंगा। तो ये सारी चीजें एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको ख्याल जहन में रखे, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा होता है, बच्चे के जहन जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बहुत सारे दबाव बर्दाश्त करे। या एक दिन बच्चे ने कुछ कह दिया और आपने उसको डांटा, तो वो बच्चा जो है फिर नेक्स्ट टाइम आपको बात नहीं बताएगा, कि वो कहेगा कि हाँ अब्बू या मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझे फिर गुस्सा करेगा, फिर एग्रेसिव मूड में आ जाएगा, तो मैं क्यों उसको बात बताऊं। तो इसकी मेन वजह यह है कि पेरेंटिंग जो है वो हम नहीं समझते हैं कि वालिदैन की जिम्मेदारी किया है। तो इस वजह से ये हमारी और बच्चों के दरमियान जो है गैप हमसे पैदा हो जाते हैं, और हमारे बच्चे जो खुदा ना करे, बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि उनके बच्चे जो है वो बुरे हैबिट्स में जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो उससे दूर बच्चों को दूर रखने के लिए जरूरी है कि पेरेंटिंग पर हम काम करें, यानी वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है इस पर हम काम करें, और हम अपने बच्चों को जो है अपने साथ सीने से लगाएं और घुल मिल के चले, तो यकीनन हम कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। ये भी हम देखें कि वालिदैन ज्यादातर कहते हैं कि हम तो बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या वालिदैन की जिम्मेदारी यहाँ तक पूरी होती है या नहीं होती है? थैंक यू। एक दूसरा बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो स्कूल भेज दिया और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, या हमने मदरसा भेज दिया तो बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ से तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो स्कूल में सिर्फ तालीम दी जाती है, तरबियत बंदा घर से सीखता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब जरा स्कूल की टाइम को नोट करें तो कम से कम स्कूल में तकरीबन वो 5 से 6 घंटे होता है, और घर में 24 घंटे से निकाल दो तो वो आपके साथ घर में एक बच्चा कितना टाइम होता है? 24 आवर्स से हम अगर 5 आवर्स को निकाल दे या 6 आवर को निकाल दे तो कितना टाइम रहता है हमारे पास? 19 या 18
اور رہ جاتے ہیں نا. تو 18 یا 19 اور جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ گھر پہ ہوتا ہے, تو ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی پیرنٹس کی. پہلے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بچے کو کہتے ہیں شور نہ کرو, خاموش بیٹھ جاؤ, کسی کے ساتھ مس بہیو نہ کرو, چوری نہ کرو, چغلی نہ کرو, برے برے عادات سے روکتے تھے. اب ذمہ داری یہ ہو گئی کہ دیکھو اسکول میں تو ٹیچر نے ان کو ہوم ورک دیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی کریٹیوٹی ٹاسک دیا ہے, ان کو کوئی بھی ٹاپک پر پریپریشن دی ہے, تو اب پیرنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہیلپ کرے, ان کی جو پرابلمز ہے وہ سارٹ آؤٹ کرے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. تو صرف اسکول بھیجنے اور کالج, اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا جو ہے یہ کسی بھی پیرنٹس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہاں سے ان کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. کیونکہ آپ اتنا خرچہ کر رہے تو آپ باقاعدہ جائیں ٹیچر سے پوچھے کہ جو میرا بچہ ہے وہ کلاس میں کیسا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا ہے, ٹیچرس کے ساتھ کیسا ہے, وہاں پر جو ایڈم اسٹاف ہوتے ہیں, مطلب جو چاچا لوگ ہوتے ہیں نا, چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں, یا خاکرو بھائی جان ہوتے ہیں, تو چاچا جو ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے. تو ان ساروں کی انفارمیشن لینا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور ٹیچر یہ ساری باتیں تب بتائے گا جب ایک پیرنٹ جو ہے وہ اسکول جائیں, اس سے پوچھے, تو تب ان کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بس میں نے اسکول میں داخلہ لے لیا اور میری کہانی ختم ہو گئی. آپ کی کہانی یا آپ کی ریسپانسبلٹی تو یہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی پیغام ہو تو پیغام تو میں یہی دینا چاہوں گا کہ والدین جو ہے, والدین کی جو ذمہ داری ہے, اگر ہم سب اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں, ایمانداری کے ساتھ نبھائیں, تو یقیناً ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں. کامیابی تب ملتی ہے جب ایک پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کی ہر چیز کو آبزرو کرتا ہے, ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کرتا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, تو پھر یقیناً کامیابی ملتی ہے. اور وہ کامیابی کیسا ہوتا ہے, وہ لاسٹ ٹائم تک ہوتے ہیں, وہ مطلب کہ پائیدار ہوتے ہیں, وہ نہ ختم ہونے والی کامیابی ہوتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو بڑی ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری, یہ ہمیں خدا اچھی طریقے سے نبھانے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کوشچن ہو یا پیغام ہو تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب مدرسہ جائیں اور اسکول کا ہوم ورک صحیح ٹائم پر کرے گا. تھینک یو. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک اللہ آپ سب کا نگہبان. شکریہ, والسلام.